नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम भारत के संविधान से संबंधित लगभग 90 प्लस क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे, जो आपके होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन शुरू करते हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो पिछली परीक्षाओं से लिए गए हैं। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन जो हमारा है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रावधान किस अनुच्छेद में पठित है? ऑप्शन है 152, 153, 154 या 155। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बा 153। संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रावधान है कि जो है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, संघीय व्यवस्था के प्रावधान किस देश के प्रावधानों से ज़्यादा निकट साम्यता रखते हैं? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, कनाडा या फ्रांस। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सा कनाडा। संघीय व्यवस्था के प्रावधान जो है कनाडा से ज़्यादा निकट साम्यता रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है एन गोपाल स्वामी अयंगर, सच्चिदानंद सिन्हा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या मोहम्मद सादुल्ला। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बा सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है? ऑप्शन आयकर, जनसंख्या नियंत्रण, रक्षा या विदेशी संबंध। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बा जनसंख्या नियंत्रण। ये जो है आपका समवर्ती सूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत बना सकती है? ऑप्शन 312, 249, 248 या 246। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बा 249। राज्य सूची के जो है किसी भी विषय पर संसद संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र व राज्यों के मध्य संबंधों के संचालन हेतु कौन सी अनुसूची बनाई गई है? ऑप्शन है 8वीं, 7वीं, 6ठी या 10वीं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बा 7वीं। केंद्र व राज्यों के मध्य जो है संबंधों के संचालन के लिए 7वीं अनुसूची बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है शिक्षा, पुलिस, सहकारिता या न्याय। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन आ शिक्षा। निम्न में से कौन सा संघ राजस्व का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है निगम कर, सीमा शुल्क, कृषि भूमि पर कर या नियति शुल्क। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सा कृषि भूमि पर जो है जो कर है वो राजस्व का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन है दत्तक व उत्तराधिकार, विवाह विच्छेद, शिक्षा या सिंचाई। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बा विवाह विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 10, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? ऑप्शन है 1909, 1935, 1919 या इनमें से कोई नहीं। तो 1919 का जो अधिनियम था उसमें जो है संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब समाजवादी समाज के ढांचे की संकल्पना की? ऑप्शन है 1952, 1950, 1957 या 1955। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बा 1950। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है समाजवादी समाज की जो ढांचे की संकल्पना की थी 1950 में की थी। क्वेश्चन नंबर 12, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में दोहरे शासन की स्थापना की गई? ऑप्शन है 1892 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा या 1919 के अधिनियम के तहत। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 12 नवंबर 1946, 6 अक्टूबर 1946, 15 सितंबर 1946 या 2 सितंबर 1946। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन द 2 सितंबर 1946 को जो है भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 14, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथी लॉरेंस, अलेक्जेंडर क्रिप्स या बेबेल। तो इसमें जो 3 जो सदस्य थे वो थे आपके पैथी लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स जो है इसके सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 15, साइमन कमीशन का स्वागत किसने किया? ऑप्शन है कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा या इनमें से कोई नहीं। तो साइमन कमीशन का जो स्वागत हुआ था मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था। स्वराज प्राप्ति ही कांग्रेस का लक्ष्य है, लेकिन ब्रिटिश शासन से पृथक होकर नहीं, किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले या फिरोज शाह मेहता। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन आ, दादा भाई नौरोजी। स्वराज प्राप्ति जो है कांग्रेस का लक्ष्य है, लेकिन ब्रिटिश शासन से अलग होकर नहीं। ये जो है वाक्य दादा भाई नौरोजी द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस समाचार पत्र का संबंध गांधी जी से नहीं था? ऑप्शन है नवजीवन, यंग इंडिया, इंडिपेंडेंस या हरिजन। तो राइट ऑप्शन होगा जो इंडिपेंडेंस जो है उसका संबंध गांधी जी से नहीं था। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन द उपरोक्त जो सभी जो हैं वो 1919 के अधिनियम से अंतर्गत सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में निहित है? ऑप्शन है भाग 8, भाग 12, भाग 15 या भाग 19। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सा भाग 15। निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है संविधान के भाग 15 में निहित है। क्वेश्चन नंबर 20, मूल अधिकारों का गहन उद्गम स्वतंत्रता संघर्ष है, कथन न्यायाधीश P.N. मगवती ने किस वाद में कहा? ऑप्शन है मिनर्वा मिल्स वाद, सुनील बत्रा वाद, मेनका गांधी वाद। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सा मेनका गांधी वाद। मूल अधिकारों का जो गहन उद्गम स्वतंत्रता संघर्ष है, ये कथन जो है न्यायाधीश P.N. मगवती ने मेनका गांधी वाद में कहा था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से असंगत को छांटिए। ऑप्शन है 2002 पोटा विधेयक, 1961 दहेज निषेध विधेयक, 1978 बैंकिंग विधेयक या 2002 मंत्रिपरिषद का आकार 15% से अधिक नहीं। तो ये जो है आपका यहाँ बिल्कुल अलग दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, M.N. राय ने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन है कलकत्ता, मॉस्को, ताशकंद या टोक्यो। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बा मॉस्को। M.N. राय ने जो है भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना मॉस्को में की थी। क्वेश्चन नंबर 23, अल हिलाल पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है इमाम हसन, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है अल हिलाल पत्रिका के संस्थापक थे। भारत का 2 राज्यों में विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था। ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, एटली की घोषणा में, कैबिनेट मिशन में या क्रिप्स प्रस्ताव में। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन आ माउंटबेटन की जो योजना थी उसमें भारत का 2 राज्यों में विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 25, भारतवासी स्वयं अपने राजनीतिक भाग्य का निर्धारण करेंगे, ये कथन किसका था? ऑप्शन है गांधी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू। तो राइट ऑप्शन होगा महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये कथन कहा गया था, भारतवासी स्वयं अपने राजनीतिक भाग्य का निर्धारण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन है राजकुमारी अग्रत कौर, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या एनी बेसेंट। तो सरोजनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी। क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी का जीवन काल था। ऑप्शन है 1869 से 1947, 1865 से 1946, 1869 से 1948 या 1867 से 1949। तो राइट ऑप्शन होगा
ऑप्शन सा 1869 से 1948 तक जो है महात्मा गांधी का जीवन काल था। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या रखी गई। ऑप्शन है 389, 292, 93 या 296। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन आ 389। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान से लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन है 2811, 200, 2510, 200, 2529 या 222, 2920 या 167। तो राजस्थान में जो है लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा में जो सदस्य संख्या है क्रमशः वो आपकी ऑप्शन बा 2510 से 200। लोकसभा में 25, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में जो है 200 सदस्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 30, मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? ऑप्शन है 7वां संविधान संशोधन 1956, 21वां संविधान संशोधन 1967, 42वां संविधान संशोधन 1976 या 44वां संविधान संशोधन 1978। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन सा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मूल कर्तव्य संविधान संशोधन से जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 31, अब तक संसद की संयुक्त बैठक कितने विधेयकों पर बुलाई गई है? ऑप्शन 1, 2, 3 या 4। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सा 3। संसद की जो संयुक्त बैठक है अब तक कुल 3 विधेयकों पर बुलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 32, विधान परिषद किस राज्य में कार्यरत है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन आ बिहार। क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री के पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराज्यपाल या प्रशासक। तो राष्ट्रपति जो है दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है उसके मुख्यमंत्री को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? ऑप्शन है 1919, 1935, 1909 या 1861। तो 1935 के अधिनियम द्वारा जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 35, सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, लोकमान्य तिलक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन आ दयानंद सरस्वती। सर्वप्रथम जो है स्वराज की मांग दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 36, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन द राज्यों में द्वैध शासन का प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 37, कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड बेवेल, इरविन, लॉर्ड हॉर्डिंग या माउंटबेटन। तो लॉर्ड बेवेल जो है कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 38, अगर सारे भारत में भी आग लग जाए तो भी पाकिस्तान का निर्माण संभव नहीं, ये जो है किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन है सरदार पटेल, महात्मा गांधी, नेहरू या बीडी सावरकर। तो ये कथन जो है महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 39, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय कब स्थापित किए गए? ऑप्शन है 1833, 1861, 1865 या 1871। तो 1861 में जो है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। क्वेश्चन नंबर 40, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया? ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष या 10 वर्ष। तो 1935 के अधिनियम द्वारा जो है गवर्नर जनरल का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 41, 1935 के अधिनियम को दासता का चार्टर किसने कहा? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू या जवाहरलाल नेहरू।
तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है 1935 के अधिनियम को दासता का चार्टर कहा गया। क्वेश्चन नंबर 42, 1919 के अधिनियम के तहत राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? ऑप्शन है 60, 90, 120, 140। तो 1919 के अधिनियम के तहत राज्यसभा में 60 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। क्वेश्चन नंबर 43, किस अधिनियम को भारत विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार करने का आधार माना जाता है? ऑप्शन 1947 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम या 1935 का अधिनियम। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा 1909 का जो अधिनियम था उसको भारत विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार करने का आधार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए किस अधिनियम के तहत कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की गई? ऑप्शन है 1773 के अधिनियम द्वारा, 1858 के अधिनियम द्वारा, 1892 के अधिनियम द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा 1773 के अधिनियम द्वारा जो है गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 45, भारत परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? ऑप्शन है 1774 के एक्ट के तहत, 1858 के एक्ट के तहत, 1735 के एक्ट के तहत या 1919 के एक्ट के द्वारा। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन बा 1858 के एक्ट के तहत जो है भारत परिषद की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 46, अब कांग्रेस का झुकाव राजद्रोह की ओर हो गया है, ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, ए.ओ. ह्यूम, वैलेंटाइन्स रूल। तो लॉर्ड डफरिन द्वारा जो है ये कथन कहा गया अब कांग्रेस का झुकाव जो है राजद्रोह की ओर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 47, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य 1915 में जो समझौता हुआ वह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है नागपुर पैक्ट, पूना पैक्ट, लखनऊ पैक्ट या लाहौर पैक्ट। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सा लखनऊ पैक्ट। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो 1915 में समझौता हुआ था वह लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में लोक सेवाओं के सुधार हेतु जिस आयोग की 1923 में स्थापना की गई उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है हंटर, मेयो, कुपलैंड या ली। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन द ली। ली जो है भारत में लोक सेवाओं के सुधार हेतु जो आयोग गठन किया गया था 1923 में उसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 49, शिक्षा का इंतजार किया जा सकता है स्वराज्य का नहीं, किसने कहा? ऑप्शन है महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू या चित्तरंजन दास। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है लोकमान्य तिलक द्वारा जो है ये कथन कहा गया शिक्षा का इंतजार किया जा सकता है लेकिन स्वराज का नहीं। क्वेश्चन नंबर 50, स्वशासन सुशासन से श्रेष्ठ है कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, टैगोर, दयानंद सरस्वती या बिस्मिल। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती द्वारा ये कथन है स्वशासन जो है सुशासन से श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 51, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 3 भाषाएं जोड़ी गई वो थी आपकी नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ये भाषाएं जो है आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थीं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, जे बी कृपलानी या बी एन राव। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 53, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में जो प्रावधान था वो था आपका ऑप्शन द हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 54,
संविधान की कौन सी धारा संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देती है? ऑप्शन है 324, 368, 350 या 370। तो संविधान की जो धारा है 368 वो संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार देती है। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है सिक्किम, असम, मणिपुर, जम्मू व कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 56, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? ऑप्शन है 24वें, 42वें, 52 या 31। तो संविधान के संशोधन 42वें द्वारा ये उल्लेख है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार के ऊपर अधिक महत्व दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, आयरलैंड संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935, रूस संविधान। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? ऑप्शन है दूसरी, चौथी, पाँचवीं या 10वीं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन द 10वीं। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया था? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या रूस। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ब अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में धर्म चक्र में आरोह तीलियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 16, 20, 22 या 24। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन द 24। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था? ऑप्शन अमेरिका से, रूस, फ्रांस या इंग्लैंड। तो रूस से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? ऑप्शन है 40वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा या 46वें संशोधन द्वारा। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संशोधन द्वारा संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल से, गुजरात से, बम्बई प्रेसिडेंसी से या पंजाब से। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन आ पश्चिमी बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? ऑप्शन है उर्दू, कोंकणी, नेपाली या भोजपुरी। तो भोजपुरी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान की 6ठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है? ऑप्शन असम, त्रिपुरा, मेघालय या मणिपुर। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन द मणिपुर। संविधान की 6ठी अनुसूची मणिपुर में लागू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो राइट ऑप्शन होगा जो पहली अनुसूची है वो आपके राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने 65+ भारतीय संविधान से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट दिया है, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।